और भोग वृत्ति का स्वभाव है विकल्प। भोग में प्राणी विकल्प में रहता है, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो दिन भर तो कुत्तों को ही बुलाता रहता है बेटा। बिल मंडल में रात में भोजन बच जाए तो माताएं दरवाजे पर खड़ी होकर कुत्तों को बुलाती हैं, तो अब कुत्ते मोहल्ले के आ जाते हैं तो करते। वैसे ही संसार का साधारण व्यक्ति भी हर काम में करता रहता है तो। अरे भाई बद्री नारायण चलो, बोले हमारी बस खड्डे में गिर पड़ी तो वो 24 घंटा भैया तो ही तो चलता रहता है। उसकी जिंदगी बिगड़ गई। भैया ये दवाई खा लो, बोले रिएक्शन कर गई तो, ऐसा कर लो, बोले ऐसा हो गया तो, वो 24 घंटे तो ही तो करते रहते। भोग वृत्ति विकल्प में रहती है और धर्म वृत्ति संकल्प में रहती है। सुनीति क्या है? धर्म वृत्ति। सुरुचि क्या है? भोग वृत्ति। तो महारानी सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को लेकर दूर के महलों में रहती और महाराज जो सुरुचि है वह अपने पुत्र उत्तम को लेकर राजा के पास रहती है। भजन वृत्ति संसार में उपेक्षित है और भोग वृत्ति संसार में रुचिकर है। भजन की वृत्ति कितनी देर रहती है जीवन में? आधा घंटा, पौना घंटा। भजन कितनी देर करते हैं? 5 मिनट भजन करने बैठे नहीं कि बुद्धि चली नहीं, इधर दौड़ी उधर दौड़ी, मन इधर, आत्मा उधर, बुद्धि अलग, चित्त अलग। लेकिन व्यवहार करते समय, भोग करते समय हम 23 घंटे में भी बोर नहीं होते, 23 घंटे में भी ऊबते नहीं हैं। भजन से आधे घंटे में, 1 घंटे में ही ऊब जाते हैं। संसार में हम 10-10 घंटे में, 24 घंटे में भी नहीं ऊबते। कोई बढ़िया फिल्म चल रही हो तो पूरी रात चलती रहे, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। 8 बजे से शुरू हुआ नाटक, महाराज सुबह के 8 बजे से चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कथा अपने समय से ही खत्म हो जानी चाहिए। दुकान रात में 12 बजे तक भी खुली रहे तो बड़ा आनंद। लेकिन भजन घड़ी से ही बंधा हुआ है, 7 बजे से पौने 8 बजे तक। तो भोग वृत्ति मनुष्य को प्रिय है, भजन वृत्ति उपेक्षिता है। ऐसे ही सुरुचि प्रिय है, सुनीति उपेक्षिता है। और एक दिन महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, महारानी सुरुचि पार्श्व में बैठी थी, राजकुमार उत्तम सिंहासन पर बैठा था। तो उसी समय 5 वर्ष के ध्रुव दौड़ते हुए आए, अपने पिता की गोदी में चढ़ने लगे। सुरुचि ने एकदम हाथ पकड़कर खींच लिया, ध्रुव कि पिता की गोदी में चढ़ रहे हो कि सोने के सिंहासन पर चढ़ रहे हो? अरे सिंहासन पर बैठना था तो उसके 2 ही उपाय थे कि मेरे उदर से पैदा होते तो तुम मेरी सौत के उदर से पैदा हुए हो। अब दूसरा उपाय तो यही है कि तुम तप करो, तप के द्वारा यह पिता तो क्या, तुम परम पिता को भी प्राप्त कर सकते हो। जाओ दरबार से निष्कासित हो जाओ। और ध्रुव अपनी मैया के पास आए, मैया आज माता ने भरे दरबार में मेरा तिरस्कार किया। तो जली मोहल्ले की साधारण मैया होती तो मारा लड़ने पहुंच जाती, आस्तीन तान के है मेरे लाला को गाली देने के लिए। मेरा बच्चा बड़ा शरीफ, मेरा बच्चा बड़ा सीधा, मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, वो इतना उधम मचा ही नहीं सकता, वो तुम्हारा खिलौना तोड़ ही नहीं सकता। महाराज महा उपद्रवी हो, लेकिन मैया के लिए तो वो संत ही होता। क्योंकि यह स्वभाव है कि जिसमें हम मोह करते हैं उसके दोष हमें दिखाई नहीं देते, और जिससे हम द्रोह करते हैं उसके गुण हमें दिखाई नहीं देते। महाराज मैया ने कहा, माता ने क्या कहा?
बोले विमाता ने मुझसे कहा कि तप करो, तप के बिना यह पिता तो क्या परम पिता भी प्राप्त हो सकते हैं। बोले ध्रुव तू अपनी मैया की कही हुई वाणी के ऊपर जा रहा है। बात कहते समय उसके चेहरे पर आए हुए क्रोध के ऊपर जा रहा है, तो उसकी कही हुई बात के सार पर नहीं जा रहा। वक्त अगर कोई सोने के पात्र में जहर दे देगा तो क्या आप उसे पी लोगे, और मिट्टी के पात्र में कोई अमृत दे देगा तो क्या उसे अस्वीकार कर दोगे। भाषा से रहित होने पर भी हितकर वाणी अनुकरणीय होती है, और भाषा, साहित्य, दर्शन, कवित्व और नाना प्रकार के संसार के सब गुणों से अन्वित और समलंकृत बहुत विशिष्ट बात भी जो अशास्त्रीय हो, अपरंपरागत हो, वह भी त्याज्य होती है। अरे तप ही मनुष्य के जीवन का परम धर्म है। तप के बिना वस्तु को पाया जा सकता है, वस्तु के सुख को नहीं पाया जा सकता। इसमें हमारा परिश्रम नहीं है। हम वस्तु को पालें, नहीं उसका सुख नहीं पा सकते। हम भोजन चुरा के ला सकते हैं, पचाने की शक्ति किससे चुराएंगे। हम डल्लब का गद्दा किसी से छीन के ला सकते हैं, उस पर सोने वाली गहरी नींद किससे चुराएंगे। हम दूसरे के मकान पर कब्जा कर सकते हैं, उसमें रहने की शांति और तमीज कहां से लाएंगे। अतः जीवन का वह अपौरुषेय भाव तभी उपलब्ध प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में अपूर्व भाव से अनिर्विण्ण उस परम श्रेय की उपलब्धि, उपादेयता प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। महाराज ध्रुव ने कहा मैया तप ही जीवन का लक्ष्य है, तो मैं तप के लिए जाता हूं। और महाराज 5 वर्ष के ध्रुव तप के लिए चल पड़े, और जब ध्रुव तप के लिए चले, ध्रुव जब तप के लिए चले, हम मद्रालय की ओर जाते हैं तो 2-4 शराबी मिल जाते हैं, जुआझर की ओर जाते हैं तो 2-4 जुआरी मिल जाते हैं, लेकिन जब भगवान के चरणारविंद की ओर चलते हैं तो 2-4 संत मिल ही जाते हैं। महाराज जैसे ही ध्रुव चले हुए वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद पर आए। अरे तुम्हारा चरणों में जूते भी नहीं, माथे पर मुकुट भी नहीं, कहाँ चल दिए। बोले मैं तप करने जा रहा हूँ। बोले तप तो बड़ा भीषण कृत्य है, बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते, तुम कहाँ से करोगे। बोले मैं निर्णय करके आया हूँ तप के द्वारा या तो परम पिता को प्राप्त करूंगा और या फिर पार्थिव शरीर का परित्याग कर दूंगा। देवर्षि नारद संकल्प से बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव मैं तुम्हारे संकल्प से बड़ा प्रसन्न हूँ। छोटी छोटी असुविधाओं को सुनकर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो। बोले वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा वहां तो बड़े मच्छर हैं, हमने सुना है। अच्छा इतने भारी मच्छर, हम तो नहीं जा रहे भैया, डायरेक्ट कैंसिल करा दो। वहां तो बड़ा कंजेस्टेड है, वहां तो 10 घंटे लाइट जा रही है, वहां तो पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। नहीं हम नहीं जाएंगे, चलो मसूरी चलते हैं, नैनीताल चलते हैं, टोडाई टनाई चलते हैं, बेंगलोर चलते हैं। हम छोटी छोटी तकलीफों से, छोटे छोटे कष्टों से, छोटी छोटी प्रतिकूलताओं से अपने धर्म सत्य का परित्याग कर देते हैं। लेकिन महापुरुष कौन है। तो बड़े से बड़ी विभीषिका, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संघर्ष में भी अपने धर्म सत्य का परित्याग नहीं करते। महाराज ध्रुव में बड़ा प्रसन्न हूँ, मानो तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। बोले बाबा और तो मेरे पास सब है, स्वस्थ शरीर भी है, अद्भुत श्रद्धा भी है, हृदय में भक्ति भी है, मैया का आशीर्वाद भी है, सहन शक्ति भी है। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि इन सब से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तो गुरुदेव की कृपा से होती है। मेरे पास सब है लेकिन गुरुजी की कृपा नहीं है। मैं अदीक्षित हूँ, अवैष्णव हूँ, और अवैष्णव भगवान को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अगर मुझे शिष्य बनाकर आपके गुरुत्व में कोई कमी ना आ जाए। बहुत से गुरुजी भी हैं जो इंटरव्यू लेकर ही दीक्षा देते हैं। या पहले अपना
महाराज इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भेजिए, आपकी वेल टैक्स कितना है, इनकम टैक्स कितना है, शिक्षा कितनी है, सब तो कितना है। तो जो महाराज मैं तो साधारण सा 5 वर्ष का बालक हूँ और पिता के द्वारा निष्कासित हूँ और विमाता के द्वारा तिरस्कृत हूँ। अब संसार में पाने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो संसार से परे चारों दिशाओं से मुक्त 5वीं दिशा में रहने वाले उस परब्रह्म परमात्मा के आनंद के लिए जा रहा हूँ। अगर आप के गुरुत्व में कोई कमी ना आ जाए, कोई न्यूनता ना आ जाए, तो भगवान मैं आपके चरणों का शिष्य होना चाहता हूँ। नारद जी महाराज ने विधिवत ध्रुव को गुरु दीक्षा दी। बोले गुरुजी अब आपके ऊपर मेरा अधिकार हो गया, पहले तो व्यवहार था, जान पहचान थी, अब अधिकार हो गया, संबंध हो गया। महाराज अब आप मुझे बताओ मैं तप कहाँ करूं? बोले जाओ ब्रज में चले जाओ, मधुवन में जाकर तप करो। बोले कौन से आसन पर तप करूं? पद्मासन लगाऊं कि शीर्षासन लगाऊं कि वज्रासन लगाऊं कि भुजंगासन लगाऊं कि कुशासन पर बैठूं कि स्वर्णासन पर बैठूं, कहाँ तप करूं? बोले इन सब कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। महाराज मैया चाहे हवाई जहाज में बैठे, चाहे रथ पे बैठे, चाहे घोड़ा में बैठे, पुत्र तो उसकी गोदी में ही बैठता है। ऐसे ही ये कुशासन और तृणासन और वज्रासन और भुजंगासन, इसके ऊपर तो वह बैठते हैं जिनके पास गुरुदेव का कृपासन नहीं होता। तुम तो गुरु जी के कृपासन प्रतिकूलता में उसी महाराज दुख के समय में उत्तोलित बाहु होकर पाहिमाम नारायण कहकर अगर तुम मेरे चरणों में शरणागत हो जाते तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मैं उसी उत्तान पाद के दरबार में प्रकट हो जाता। भगवान ने अपना पाण्यजन्य शंख की घोषणा की, सारा आकाश देवताओं से आच्छादित हो गया। नारद जी सबसे कहते हैं इंद्र तुम्हें मालूम है ध्रुव हमारे शिष्य हैं, हे वरुण तुम्हें मालूम है ध्रुव हमारे शिष्य हैं। अरे लाखों शिष्य अपने गुरु का गौरव से परिचय देते हैं, अरे मालूम है हम उनके शिष्य हैं। लेकिन लाखों शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी होता है जिसका गुरु भी गौरव से परिचय देता है कि आपको मालूम है हम उनके गुरु हैं, वो हमारे शिष्य हैं। एक विद्यार्थी है जो इस बात पर गर्व करता है कि मैंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य किया, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिस पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय गर्व करता है कि उन महानुभाव ने हमारे यहाँ से शिक्षा पाई। एक है जो अपने देश पर गर्व करता है, एक है जिस पर पूरा देश गर्व करता है। महाराज एकदम नारद जी सबसे कहते भैया ये ध्रुव मालूम है, ध्रुव हमारे शिष्य हैं, ध्रुव हमारे शिष्य हैं, ध्रुव हमारे शिष्य हैं। महाराज उसी समय ध्रुव के मन में भाव आया कि हम तो बिना पढ़े लिखे गंवार, हमें भी कोई भाषा आती तो हम भी स्तोत्र बोलते, स्तवन करते, स्तुति करते, प्रार्थना आराधना करते। और भगवान ने अपना वह पाण्यजन्य शंख ध्रुव के कपोल से रखा और जैसे ही ध्रुव के कपोल से अपने शंख का स्पर्श किया, परा और अपरा विद्याएं प्रकट हो गई। भगवान ने कहा ध्रुव मानो जो तुम्हारी इच्छा हो तो हमसे वर मांगो। ध्रुव कहते हैं भगवान देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, भक्ति मुहु प्रवाहताम त्वयि में प्रसन्नो भूयादनंत महताम अमलाशयाणाम येन्वेंज सोलवण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेत्रे भवद्गुण तथा मृतपान मत्ता। हे भगवान जहाँ आपके शरणागत उन्मत्त आपके रस में निमग्न भक्त उत्तोलित बाहु होकर उत्तम नाम संकीर्तन कर रहे हो, उन अश्रु प्रवाह पूर्वक नृत्य करते हुए आपके शरणागत भक्त वैष्णवों की चरण धूलि में कोटि कोटि जन्म तक लेटने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। महाराज एकदम भगवान अति प्रसन्न हुए। ध्रुव के लिए एक नवीन लोट ध्रुव लोट की रचना की, सप्तर्षि मंडल जिसकी परिक्रमा करता था। भगवान ने कहा ध्रुव जब तक इच्छा हो तुम शासन संभालो और जब तुम्हारी इच्छा हो संकल्प करना मेरा विमान तुम्हें लेने के लिए आएगा। भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अपने राज्य की ओर चले। नारद जी ने दरबार में जाकर वीणा के ऊपर उच्च स्वर से ध्रुव के चरित्र का गान किया। कैसे ध्रुव दरबार से गए,
मैया ने उन्हें क्या समझाया, कैसे तप किया, कैसे भगवान प्रसन्न हुए। सकल कुबेर की संपदा देने में सक्षम भगवान से भी ध्रुव ने भक्ति की कामना की। तब ऐसा मधुर चरित्र सुना, उत्तानपाद की स्त्रैणता समाप्त हो गई, उनका अहंकार चूर्ण चूर्ण हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हे ध्रुव तुम कहाँ हो, हे ध्रुव तुम कहाँ हो, अरे वक्त मुझे क्षमा करना, मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए। रोते हुए उत्तानपाद वन की ओर दौड़े। उत्तानपाद वन की ओर दौड़ रहे हैं और ध्रुव मंद्र मंद्र गति से राज्य की ओर आ रहे हैं। ध्रुव ने दूर से अपने रोते हुए आर्त पुकार करते हुए पिता को देखा। एकदम ध्रुव भी गंभीर हो गए कि अगर पिताजी ने किसी भी कारण से मुझसे क्षमा मांगी और मुझे प्रणाम कर दिया तो मेरा पुत्र होना कलंकित हो जाएगा, क्योंकि माता और पिता सर्वदा पूजनीय है, सर्वदा आदरणीय है, सर्वदा वह अभ्यर्थना और अर्चना के पात्र हैं। ध्रुव एक वृक्ष के पीछे छिप गए और जब उत्तानपाद आए तो विद्युत गति से वृक्ष से निवृत्त होकर ध्रुव उत्तानपाद के चरणों पर गिर पड़े। हे पिताजी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, अगर तुम मुझे यह मनुष्य शरीर नहीं देते तो आज मुझे भगवत दर्शन कहाँ से प्राप्त होता है। उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। वत्स एक बार मुझे भी मेरे जलते हुए प्राणों को अपना शीतल आलिंगन प्रदान करो। बार बार दूर करके देखते, बार बार हृदय से लगा लेते। बस मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को समझ न सका, तुम्हारी भावना पात्रता को जान न सका। महाराज आनंद बढ़ता जाता था और उसी आनंद में उत्तानपाद ने ध्रुव के कपोल का चुम्बन कर लिया। अब ध्रुव के कपोल पर तो नारायण का शंख लगा हुआ था, नारायण का वो अधरामृत ध्रुव के मुख में प्रविष्ट हो गया। ध्रुव के कृपा प्रसाद से उत्तानपाद के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए। उत्तानपाद के अंदर अपूर्व भक्ति और वैराग्य का उदय हो गया और महाराज उत्तानपाद ने अपना मुकुट उतार कर ध्रुव के माथे के ऊपर रखा। वक्त ये रास्ता राज्य की ओर जाता है, तुम राज्य संभालो, ये रास्ता वन की ओर जाता है, अब मैं तपस्या करूंगा। महाराज ध्रुव आए, सबसे पहले अपनी विमाता को प्रणाम किया। मैया तेरी जय हो, अगर उस समय तू कठोर वचन न बोलती तो मुझे तप करने की प्रेरणा ही कहां से होती। जिंदगी में जितने इस ब्रह्मांड में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैद्य हुए, महाकवि हुए हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े कलाकार इस संसार में पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उन सबके व्यक्तित्व के विकास में अगर सबसे ज्यादा उत्तम सहयोग किसी ने किया है तो जिंदगी में आए हुए दुखों ने ही किया है। पीड़ा ही कला की माता है, पीड़ा से ही प्रतिभाओं का जन्म होता है, पीड़ाओं के दुखों के गर्भ से ही महापुरुष जन्म लिया करते हैं। सुखों ने केवल दुराचारी पैदा किए हैं, दुखों ने जिंदगी में बड़े बड़े कलाकारों को जन्म दिया है। महाराज माता अगर तू मुझे कठोर वचन नहीं कहती तो यह सब करने की प्रेरणा ही कहां से होगी। संत कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन घुटी क्षमा है। अरे भैया बहुत सारे जिसकी जिंदगी में निंदक न हो उसका भी कोई जीवन है क्या? निंदक भी तो होने चाहिए। और इस संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय कोई है तो वह निंदक ही है। लोटे गरियसी माता मात्र को अधिक ठलहा। इस संसार में सबसे पूजनीय कौन है? माता। माता से ज्यादा पूजनीय कोई नहीं। लेकिन माता से भी ज्यादा पूजनीय कौन है? बोले ठल, निंदक। लोटे गरियसी माता मात्र को अधिक ठलहा। माता पुनाति हस्ताभ्याम निंदका जिह्वया मलम। इस लोक में सबसे पूजनीय है माता, माता से भी ज्यादा पूजनीय है निंदक। क्योंकि निंदक तो महाराज माता तो अपने पुत्र का मलमूत्र हाथ से साफ करती है,
लेकिन निंदक तो दूसरों का मलमूत्र अपनी जीभ से साफ करता है। माता तो हाथ में मल ढोती है, लेकिन निंदक तो अपनी जीभ से दूसरों के दुर्गुण रूपी मलों को ढोता है। इसलिए भैया जिंदगी की बड़ी से बड़ी जो पीड़ाएं हैं वही सफलताओं की कुंजी है। संघर्ष और पीड़ा मनुष्य के अंदर जैसे आग में पड़कर स्वर्ण पीतल लोहा तांबा सबसे मुक्त होकर खालिश हो जाता है, प्योर हो जाता है, ऐसे ही प्रतिकूलताओं की अग्नि में पड़ा हुआ मनुष्य भी सशक्त बलवान हो जाता है। उसका धैर्य, उसका शौर्य, उसका ज्ञान, उसकी प्रतिभा, उसका अनुसंधान, उसका सद्विवेक जीवन में एक अपूर्व आयाम और तेज को प्राप्त कर लेता है। अपनी माता को प्रणाम किया कि तू अगर सही अर्थ न बताती तो मैं तब काम से चढ़ता। ध्रुव का राज्याभिषेक हुआ और भैया एक दिन बड़ी भयंकर एक स्त्री उपस्थिति भय पैदा करती थी, जिसके बड़े बड़े बाल पीछे तक भूमि पर लिखते हुए चले आ रहे थे। भयावह जिसकी आकृति थी वो आकर चिल्लाई, ध्रुव पाहिमाम मेरी रक्षा करो। अच्छा भैया आप कौन? आप तो मेरे राज्य की नागरिक नहीं मालूम पड़ती, आपका क्या परिचय, कहां से आई हैं, आप कौन हैं? बोले मैं साक्षात मौत हूं, मृत्यु। 500 साल हो गए तुम्हारे महलों का चक्कर लगाते लगाते, महाराज कोई ऐसा छेद न मिला जिसमें से तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को अलग कर दे। जिस छेद में से घुसने की कोशिश करती हूं वहीं सुदर्शन चक्र घूमता नजर आता है, इसलिए मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ध्रुव ने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं, संत का ही तो ऐसा द्वार है जिस द्वार पर सबका सम्मान होता है, मौत हो चाहे जीवन, अंधकार हो चाहे प्रकाश। महाराज हाँ भैया, ध्रुव ने जैसे ही संकल्प किया एक दिव्य विमान आकाश से धरती पर अवतीर्ण हुआ। वो विमान जमीन से थोड़ा ऊंचा था, उस पर चढ़ने के लिए सोपानों की अपेक्षा थी। तो ध्रुव ने कहा आ मैया तू यहाँ झुककर खड़ी हो जा, मैं तेरे माथे पर पैर रखकर विमान में चढ़ जाऊंगा, मुझे चढ़ने के लिए सीढ़ी मिल जाएगी और मेरे स्पर्श से तेरी मर्यादा पूर्ण हो जाएगी। तो मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम, मृत्यु के माथे के ऊपर पैर रखकर ध्रुव लोक में प्रविष्ट हुए। फूलों की वृष्टि होने लगी। एक यह मृत्यु है जो सर्वजयी है, करोड़ों प्राणियों को ढदा बनाकर और उनके कर्म धर्म का बोझा उनके ऊपर लाद कर हंटर बरसाती हुई नरकों के गर्त में निपतित कर देती है। लेकिन एक ये भगवान के शरणागत प्रपन्न वैष्णव भक्त हैं जो मौत को ही काली घोड़ी बनाकर और दूल्हे की तरह उसके ऊपर बैठकर और भाव के अलंकारों से विभूषित होकर और नाम संकीर्तन के बैंड बजाते हुए वैकुंठ के द्वार के तोरण को तोड़कर नारायण की कृपा को वधू के रूप में वर्ण कर लेते हैं। ऐसे कोई दूल्हा कन्या को वर्ण करने को चल पड़ता है, ऐसे ही भक्त भगवान की कृपा को भी वधू के रूप में वर्ण कर लेते हैं। ध्रुव लोक में अवस्थित हुए। आकाश से महाराज अमृत कणों की वर्षा होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। जय हो जय हो। भगवान की कैसी मंगलमयी कृपा धारा अपूर्व भाव से प्रवाहित प्रकाशित हो रही है। महाराज इसी वंश में आगे चल के एक महाराज अन्य उत्पन्न हुए। महाराज अन्य के यहाँ एक बड़ा दुष्ट पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बेद। दुनिया का कोई ऐसा दोष नहीं जो इस दुष्ट में विद्यमान न हो। संतों ने इसे बड़ा समझाया, ये नहीं माना। संतों को मारने के लिए तोड़ा और उन्होंने जब क्षुब्ध दृष्टि से देखा तो ये मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। इसकी भुजा का उन्होंने मंथन किया तो उसमें से साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप महाराज पृथु और अर्ची उत्पन्न हो गई, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप थे।
उन्होंने इस पृथ्वी की अर्चना की, पूजा की और शस्त्र से उनका शासन किया। पृथ्वी धेनु के रूप में प्रकट हो गई और महाराज पृथु ने पृथ्वी के अभीष्ट पदार्थों का दोहन किया। सारी पृथ्वी धन धान्य से युक्त हो गई। मनुष्य को चाहिए कि जिंदगी में जब एक निश्चित मुकाम पर पहुंच जाए, हम 20 वर्ष के 25 वर्ष के होते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं, भाई ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। और 50 साल, 55 साल, 60 साल, 45 साल, उस निश्चित मुकाम पर जब हम पहुंच जाए तो फिर हमें अपनी जिंदगी में चाहिए कि अपने व्यक्तिगत विचारों से मुक्त होकर सारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करें। हर व्यक्ति अगर यह संकल्प कर ले कि मैं अपनी जिंदगी के 5 वर्ष राष्ट्र देश की सेवा में प्रदान करूंगा तो ये सारा राष्ट्र एक अपूर्व समाधान, शांति, श्रेय से युक्त हो जाए। और महाराज पृथु ने भी समग्र राष्ट्र के उत्थान, उन्नति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। देवराज इंद्र बड़े भयभीत हुए, वो यज्ञ का अश्व चुरा कर ले जाते, बार बार पृथु के पुत्र विजिताश्व उसे हरा कर ले आते। अबकी बार देवराज इंद्र ने एक कपट वेश, साधु का वेश धारण कर लिया। पृथुपुत्र को उस पर शस्त्राघान करने में संकोच हुआ और तब महाराज संतों ने, गुरुजनों ने बताया कि भैया ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो कपट वेश में इंद्र ही यहाँ पर आए हैं। और जब विजिताश्व ने शस्त्र का संधान किया तो वह कपट वेश छोड़कर इंद्र अंतर ध्यान हो गए। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे ही पुरुषार्थ, कर्मों, परिश्रम से रहित आलसी प्राणी खड़े हुए थे। उन्होंने इंद्र के द्वारा छोड़े हुए उन साधु महात्माओं के वेश को धारण कर लिया और वह कपट वेश धारण करके और छोटे छोटे चमत्कार दिखाते हुए, जो चुटकी बजा दे तो राख बरसने लगे और जो निचोड़ दिया तो पानी टपक गया और आंखें मूंद दी तो लॉटरी का नंबर बता दिया। और महाराज कोई राष्ट्र की, समाज की सेवा नहीं, कोई आराधन नहीं, कोई शास्त्र का अध्ययन अध्यापन नहीं, केवल संसार की माया में ही रमे हुए, फंसे हुए, अहंकार की मूर्ति, दुर्व्यसनों की, क्या महाराज चलता फिरता पुतला, वह कपटी संसार बन गए। ऐसे साधु महात्माओं से, ऐसे कपटी जनों से हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह एक दुराचारी सारे साधु समाज को लज्जित कर देता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन में व्यक्ति के पीछे न चले, व्यक्तित्व के पीछे चले।